देखिए, असुर श्राप, वोटर नाराज। रणदीप सुरजेवाला ने आज कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद लोग नाराज हैं। साधु संत सवाल कर रहे हैं कि ये रणदीप सुरजेवाला को क्या हो गया, वो खुद को क्या अब एक नए अवतार में समझने लगे, क्या वो श्राप के मायने जानते हैं? कई तरीके की आज बातें उस बयान के साथ निकल कर सामने आई जो कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया। रणदीप सुरजेवाला जो कैथल में मौजूद थे, ये वही कैथल है जहां से वो चुनाव हारे भी है। ये वही कैथल है जिसकी जमीन से आज उन्होंने वो बात कह दी जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला पे सवाल भी खड़े हो गए। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। और चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ रणदीप सुरजेवाला ने आखिर कितनों का अपमान कर दिया। क्या उन्हें पता है वो जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है? समझिए, भारत की आबादी कितनी है पता है आपको? 143 करोड़। 143 करोड़ जनता का अपमान किसने किया? रणदीप सुरजेवाला ने राक्षस कह के कर दिया। जो भारत में मतदाता है वो कितना है? 95 करोड़। अब क्या रणदीप सुरजेवाला इन सब से माफी मांगेंगे? क्योंकि इन्होंने तो राक्षस कह दिया। इन्होंने कहा था भाई वो अब 2019 में समझिए आप 22 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। अब कांग्रेस की नजरों में, रणदीप सुरजेवाला की नजरों में तो ये सब राक्षस हो गए क्योंकि इन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया और जो बीजेपी को वोटर है, बीजेपी का जो समर्थक वो सब राक्षस है। तो क्या इनसे माफी मांगेंगे रणदीप सुरजेवाला? 2019 में कांग्रेस को कितने वोट मिले थे? 11 करोड़ 94 लाख। अब ये लोग इनकी नजरों में बिल्कुल पाक साफ है, इनके लिए कोई भी चीज गलत नहीं है। सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला क्या देश का अपमान नहीं कर रहे, वोटर्स का अपमान नहीं कर रहे? और इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या वो माफी मांगेंगे? जो बयान उन्होंने दिया है राजनीति के लिए, क्या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे? और अगर नफरत है तो क्या फिर जनता का अपमान कर देंगे? जरा देखिए ये रिपोर्ट। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। वोटर्स को राक्षस का श्राप देने वाले कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हैं, जिस कैथल की जमीन पर खड़े होकर वो मतदाताओं से बदजुबानी कर रहे हैं। उसी कैथल के लोग इन्हें विधानसभा चुनाव में धूल चटा चुके हैं, दिखा चुके हैं अपने वोट की ताकत। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सुरजेवाला का ये बयान जैसे ही सामने आया तो सियासी बवाल मच गया। बीजेपी घेरने लगी तो आम आदमी पार्टी भी सुरजेवाला को कोसने लगी। सवाल पूछे गए कि मोहब्बत की दुकान के दुकानदार की ये कैसी श्राप वाली जुबान है? इमरजेंसी का दाग जिसके दामन से आज तक धुला नहीं, और अब जब अगली हार 2024 की दिखती है तो पहले से ही वोटर्स पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। वोटर्स को राक्षस कहना लोकतंत्र में इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान की जनता का क्या होगा? इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। हरियाणा के चुनाव में 2 बार कांग्रेस मुंह की खा चुकी है और उसी हरियाणा की धरती से वोटर्स को गाली पड़ी तो सरकार भी चुप नहीं रही। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है, उनको बहुत ही धुंधला नज़र आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नज़र आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है। माना जाता है कि श्राप देने का हक तपस्वी का होता है और जब सुरजेवाला की जुबान साधु संतों ने सुनी तो वो भी आग बबूला हो गए। INDIA गठबंधन के सहयोगी भी घुमा फिराकर सुरजेवाला से कन्नी काटने लगे। कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
यह कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सुरजेवाला जी ने पूरे देश के जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनको राक्षस करके साबित कर दिया। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। जनता को राक्षस कहने पर कांग्रेस की घेरेबंदी शुरू हुई तो कुछ नेता मुंह छिपाने लगे तो कुछ सुरजेवाला के बचाव में तथ्यहीन तर्क देने लगे। राक्षस कहना मध्य प्रदेश के बारे में बोलता हूँ। क्या ये राक्षस? सर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलता हूँ। देश के लोगों को हक है, वो चाहे बीजेपी को वोट दें, हमें वोट दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा होगा, उनका कहने का मकसद रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो विचार हैं, वो देश के लिए नुकसानदेह हैं, देश के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल से उनका यही मकसद होगा कि बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं उन्हें सोच समझ के वोट देना चाहिए कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो देश के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये, आखिर जनता से बदजुबानी का हक सुरजेवाला को किसने दिया? जिस वोटर ने उन्हें नेता बनाया, मंच पर बोलने के लायक बनाया, उन्हें गाली देने की ताकत उन्हें कहां से मिली? सवाल ये भी, क्या दुनिया भर में मोहब्बत की दुकान का प्रचार करने वाले राहुल गांधी इस नफरती जुबान पर कुछ बोलेंगे? क्या सुरजेवाला माफी मांगेंगे या फिर ऐसे ही वोटर को राक्षस बोलते हुए 24 में वोट मांगने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।